लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे स्विमिंग के दौरान जरूरी है वेजाइना की केयर। इन्फेक्शन से बचाने में मददगार होंगे हमारे ये टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को स्विमिंग पसंद होती है, हालांकि बहुत ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें स्विमिंग करना नहीं आता है, परंतु उन्हें स्विमिंग पूल में समय बिताना अच्छा लगता है। इसके साथ ही यदि आप एक महिला स्विमर हैं और पूल में लंबा समय बिताती हैं तो अपने आपने कभी ना कभी स्विमिंग के बाद अपनी वेजाइना में कुछ असामान्य सा जरूर महसूस किया होगा। नॉन स्विमर महिलाएं भी पूल में वक्त बिताती हैं, उन्हें भी वेजाइनल इरिटेशन का खतरा होता है। आमतौर पर लोग स्विमिंग के दौरान बाल और त्वचा की देखभाल से जुड़ी बातों पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु बहुत कम महिलाएं जो वेजाइनल हेल्थ का केयर को लेकर चिंतित रहती हैं। स्विमिंग के दौरान पूल के पानी में क्लोरीन वाटर मौजूद होने की वजह से आपके वेजाइना में इचिंग और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बचाव से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप स्विमर हों। यदि आपको पूल में टाइम स्पेंड करने अच्छा लगता है तो आपको भी वेजाइनल केयर का टिप्स मालूम होना चाहिए। स्विमर के लिए वेजाइनल की देखभाल से जुड़े कुछ जरूरी टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जाने क्लोरिनेटेड पानी से योनि को क्या नुकसान होता है। पहला, ईस्ट इन्फेक्शन। क्लोरीन यौन के पीएच संतुलन को प्रभावित करता है, इस कारण योनि में ईस्ट के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, इससे ईस्ट संक्रमण हो सकता है। दूसरा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। क्लोरीन वाटर में लंबा समय बिताने की वजह से और वेजाइना की त्वचा को लंबे समय तक गीला छोड़ने से कई बार वेजाइना की त्वचा पर खराब बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है और बैक्टीरियल वेजिनोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संक्रमण से योनि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बदबूदार योनि डिस्चार्ज होता है। इससे बहुत असुविधा और दर्द हो सकता है। साथ ही आपकी योनि से निकलने वाले स्राव व अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। सूजन। पूल वाटर सूजन का कारण बन सकता है क्योंकि ये योनि के पीएच संतुलन को बिगाड़ता है। वहीं एलर्जी पैदा कर सकता है जिससे सूजन जाती है और खुजली आती है। बल्बाइटिस। पूल वाटर में मौजूद क्लोरीन योनि के भारी क्षेत्र को प्रभावित करती है। अगर आपकी योनि क्लोरीन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है तो आपको अपनी योनि की त्वचा पर जलन या खुजली महसूस हो सकती है। तो स्विमिंग के दौरान वेजाइनल केयर के कुछ खास टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, योनि के स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए समुद्र में या क्लोरीन युक्त पानी में बहुत ज़्यादा समय बिताने से बचना चाहिए। तैराकी करते समय अपनी योनि की सुरक्षा के लिए क्लीन एयर पास होने वाला स्विमिंग सूट पहनना जरूरी है। इसके अलावा नम स्विम वियर को लंबे समय तक पहनने से बचने का प्रयास करें, इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। किसी भी बैक्टीरिया, साल्ट और क्लोरीन से छुटकारा पाने के लिए स्विमिंग के बाद वेजाइना को नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से क्लीन करें। हर साबुन से दूर रहें क्योंकि ये वेजाइना के पीएच संतुलन को बिगाड़ सकता है। स्विमिंग के बाद क्षेत्र को ड्राई रखने के लिए कॉटन के अंडरवियर पहने, इससे हवा पास होती है और वेजाइनल गुड बैक्टीरिया संक्रमण को बढ़ने से रोकता है। बहुत सी महिलाओं को स्विमिंग के बाद वेजाइना में जलन का अनुभव होता है। पीएच बैलेंस इंटीमेट बाथ जलन को कम करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा उचित हाइड्रेशन मेंटेन करें, साथ ही हेल्दी खाद्य पदार्थों का सेवन करें, इससे वेजाइना की सेहत को बरकरार रखना आसान हो जाता है। स्विमिंग पर पूल वाटर एंजॉय करने से पहले टैम्पॉन का इस्तेमाल करें, ये आपकी वेजाइना में क्लोरीनेटेड वाटर को अंदर आने से रोकता है। स्विमिंग के दौरान क्लोरीनेटेड पानी से बचने
का प्रयास आप स्वयं कर सकती हैं, परंतु इसके कारण होने वाली इन्फेक्शन को खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें, अन्यथा स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। यदि आपको पूल वाटर से निकलने के बाद यदि अधिक खुजली, जलन आदि का अनुभव हो रहा है तो लंबे समय तक बना हुआ है तो बिना इंतजार के डॉक्टर से सलाह लें। कई बार क्लोरीन वेजाइनल स्किन के साथ रिएक्ट हो जाती है, इसकी वजह से बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।